नमस्कार मित्रों. आस्क इंश्योरेंस म्हणजे विमा. ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जीवन और आरोग्य विमा. हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में अनेक प्रकार के वीडियोज़ लेके आते हैं, जिसके ज़रिए हमारी मनोकामना होती है कि हम आपको आरोग्य बीमा, जीवन बीमा और म्यूचुअल फंड और अन्य गुंतवणूक तरीकों से वाकिफ़ कराएं, इनकी सखोल जानकारी दें, जिससे आप अपने जीवन में अच्छे तरीके से जीना संभव हो सके. आज का हमारा जो वीडियो है वो हम कह रहे हैं कि आनंद और अर्थपूर्ण जीवन सभी की मनोकामना होती है, पर क्या सभी इस मनोकामना को पूरी तरह जी पाते हैं? तो शायद उसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है. पर अगर मैंने कुछ मुद्दे यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, अगर आप उन मुद्दों को प्रॉपरली पढ़े समझे, हाँ उसमें आपको कुछ सहायता होगी तो हम बैठे हैं करेंगे सहायता. तो अगर उस प्रकार से आप अपने जीवन को संजोते हैं, जीवन में वो सारी चीज़ें अगर उपलब्ध कराते हैं, तो आपका जीवन जरूर आनंदमय और अर्थपूर्ण हो सकता है. पहला है कि आपको एक म्यूचुअल फंड का सुंदर पोर्टफोलियो बनाना है, जिस पोर्टफोलियो के ज़रिए आपके जीवन के जो मुख्य पड़ाव है, जैसे अगर आप अभी अपना जीवन शुरू कर रहे हैं तो आपके जीवन में 4 या 5 पड़ाव आमतौर पर आते हैं. इस हर पड़ाव में आपके पास कम से कम 15 से 20 लाख रुपया अगर है, तो आप ये सारे पड़ाव बड़े ही आनंदपूर्ण तरीके से जी सकते हैं. और उसके लिए आपको आपकी उम्र के 20-22 साल के उम्र से आपको इसका जो बचत का जो आरंभ है वो करना पड़ेगा, और उस बचत को अच्छे तरीके से संजोना पड़ेगा. और उस संजोने के लिए आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आवश्यक है. दूसरा, आपको एक आकस्मिक फंड यानी इमरजेंसी फंड भी साथ साथ जनरेट करना होगा, जो हो सकता है कि पहले 3-4 साल की म्यूचुअल फंड की इनकम से आप उस आकस्मिक फंड को जनरेट कर ले और फिर उसे एक आकस्मिक फंड या इमरजेंसी फंड के रूप में या तो फिक्स डिपॉजिट में या फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट में या ऑटो स्वीप डिपॉजिट में या लिक्विड फंड में आप उसको रख ले, ताकि वो कभी भी 11th आवर में इमरजेंसी में आपके हाथ में उपलब्ध हो सकेगा. उसके बाद आपको एक अच्छा जीवन बीमा लेना है. जीवन बीमा का मतलब यह है कि बचत के साथ बीमा, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल नहीं है. मेरा कहना है कि एक टर्म पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए, जो एकदम आसान दाम में आपको उपलब्ध है. आप अगर हर एक कंपनी की साइट पे जाके देखते हैं तो आपको महसूस होगा कि ऐसे सस्ते दरों में आपको एक जीवन बीमा जो टर्म पॉलिसी के रूप में मिलता है वो अवेलेबल है, वो आप जरूर खरीद सकते हैं. उसका प्रमाण क्या होना चाहिए? तो उसका प्रमाण यह है कि आपके मंथली इनकम के 50 से 60 गुना आपको ऐसा बीमा लेना है. क्यों लेना है ऐसा बीमा? तो उसका रीज़न यह है कि अगर आप इस दुनिया से समय से पहले चले गए, तो आपके जो कुटुंब है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता है, इनके लिए दर दर की ठोकरें खाने की नौबत ना आए. और आपने अगर एक ऐसा बीमा लेके रखा है, तो बीमा उनकी जीवन को सुचारू रूप से चलाने योग्य बनाने तक का जो समय है, करीब करीब 25 से 30 माह उनको चल सके, इतना पैसा आप आपके पीछे छोड़ के जा सकते हैं. और उसलिए या हो सकता है कि आपका जीवन समाप्त ना हो और ऐसा हो जाए कि आप पूरी तरह अपंग हो जाए,
तो आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आएगी उनको सुचारू रूप से सीधा करने में या समझने में आपको 40-45 महीना लग जाए और तब तक आपको रेगुलर इनकम दे सके, ऐसा एक टर्म इंश्योरेंस अगर आप लेके रखते हैं तो आपको उसमें ज़रूर उसका लाभ आपको मिल सकता है। हो सकता है ये विचार मेरा जो है ये आपको अभी तक नहीं आया हुआ और आज आपकी उम्र 40 के ऊपर चली गई होगी, तब भी आप इस टर्म इंश्योरेंस का विचार ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस होना चाहिए और वो भी 50 लाख के करीब का होना चाहिए, जिससे कि आपके फैमिली में अगर कोई लंबी बीमारियां आती है या कोई मेजर दुर्घटनाएं होती है तो उनमें जो अस्पताली खर्च आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे अस्पताली खर्च का भुगतान करने के लिए आपके पास एक अच्छा मेडिक्लेम होना चाहिए। अच्छे मेडिक्लेम सस्ते दर में कैसे मिलते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप हमको ज़रूर पूछ सकते हैं। इसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। सस्ते टर्म इंश्योरेंस कैसे लिए जा सकते हैं उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपकी जानकारी बढ़ाएंगे, हम आपको इसमें सहायता करेंगे। आज लगभग हज़ारों लोगों को, हमारे जो ग्राहक हैं उनको हम ये सहूलियत दे रहे हैं, हम उनका सलाहकार बन के काम कर रहे हैं, तो हम आपको भी ये सलाह ज़रूर देंगे। तीसरी बात है कि आपके पास एक ओपीडी इंश्योरेंस होना चाहिए। इस इंश्योरेंस के बारे में खासकर ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। मतलब मैंने तो ऐसा सुना है कि ओपीडी इंश्योरेंस के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। लेकिन आप जानते हैं कि कई सारी बीमारियां ऐसी है कि जिन बीमारियों में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करना आवश्यक नहीं होता। ऐसी स्थिति में ऐसी बीमारियों के लिए हम केवल डॉक्टर से परामर्श करके ही अपना इलाज करते हैं। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख के देता है और हम उस दवाइयों को खा के ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी जो मामूली बीमारियां हैं इनके लिए आपके पास एक ओपीडी बीमा अगर होगा तो आपका डॉक्टर का परामर्श का खर्च बच जाएगा। दूसरे, आपको जो दवा मिलती है या लिख के दी जाती है या कोई टेस्ट करने को डॉक्टर बोलता है तो टेस्ट भी इस ओपीडी बीमा के माध्यम से आपके खर्च नहीं बढ़ेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। और साथ में जो दवाइयाँ हैं वो भी आपको 30-40% कीमतों में डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। तो इस प्रकार से एक ओपीडी बीमा भी आपकी मदद करेगा। और सबसे लास्ट, आखिरी में, आपके खुद के घर का, अगर आप चाहे किराए के घर में रहते हो या खुद के घर में रहते हो, आपके घर का एक फायर इंश्योरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए, ताकि अगर कोई मेजर दुर्घटना हो जाती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, आपका घर डूब जाता है, सारा सामान बह जाता है या खराब हो जाता है, तो आपको नया सामान खरीदने के लिए पैसे मिल सकते हैं। या अगर आग में आपका सारा सामान सुहा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी आपको वो घर को, अगर समझो घर आग लग गई या बाढ़ आ गई और घर टूट गया, तो टूटे हुए घर की मरम्मत करने के लिए भी इस फायर इंश्योरेंस के जरिए आपको पैसे मिल सकते हैं। तो इन सारी इंश्योरेंस और अन्य सेवाओं को मिलाकर और एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के साथ अगर आप अपने जीवन को चलाते हैं तो आपका जीवन बहुत ही आनंदमय और अर्थपूर्ण हो सकता है। और मैंने जो आपको म्यूचुअल फंड के अलावा जो सारे मुद्दे बताए हैं, ये सारे मुद्दों के लिए आप म्यूचुअल फंड के जरिए ही उनका भी फाइनेंशियल प्रावधान कर सकते हैं। और वह कैसे करेंगे उसके लिए मैंने मराठी में एक वीडियो बनाया है। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे सारे वीडियोस में से वो एक वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं जहां मैंने इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे वो बताया हुआ है। अब मैं हिंदी में भी उस वीडियो को लाने वाला हूं जल्दी। तो सारे मित्रों से विनती है कि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपके अगर मेरे इस सुझाव के ऊपर कोई सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उनका जवाब देते समय
मैं आपकी जानकारी अधिक बढ़ा सकूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। धन्यवाद। नमस्कार।